सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप 2024 के मैच नंबर 50 के ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, जो कि खेला जाएगा वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम नॉर्थ साउथ एंटीगा में। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि आफ्टर टॉस जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है वो मैं टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ, और मैं अपनी फाइनल टीम भी टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ। तो उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो वीडियो में आगे बात करें रिसेंट मैचेस की एवेन्यू पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 150 बना था, चेस हो गया। यहाँ पे 72 चेस हो गया। यहाँ पे 47 चेस हो गया। तो पहले 3 मुकाबलों में तो चेजिंग हो गई थी, क्योंकि देखो थोड़ी एसोसिएट नेशन की टीम थी, तो उसके सामने थोड़ा मतलब वो कमजोर टीम थी, तो उसके सामने जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। लेकिन जो अभी रिसेंटली यहाँ पे 3 मुकाबले हुए हैं, इसमें देखो साउथ अफ्रीका ने 194 रन किए थे, यूएसए चेस नहीं कर पाई। टोटल 10 में से 8 पेस और 2 स्पिन को विकेट गई थी। बांग्लादेश ने 140 रन किए, ऑस्ट्रेलिया चेस नहीं कर पाई। नहीं सॉरी, ये हाँ ये है ना, ये मैच डीएलएस के मेथड से ऑस्ट्रेलिया ने मैच विन कर लिया था। बारिश की वजह से 10 मैच में ही वो मैच ऑस्ट्रेलिया को जीत दे दी थी। ठीक है, तो टोटल 10 विकेट गई थी, जिसमें से 5 पेस को विकेट गई थी और 5 स्पिन को विकेट गई थी। तो यहाँ पे 22 जून को इंडिया ने देखो 196 रन किए थे, और बांग्लादेश चेस नहीं कर पाई थी। टोटल 13 में से 7 पेस और 6 स्पिन को विकेट गई है। तो टोटल विकेट्स की बात करें तो टोटल 73 विकेट गई है, जिसमें से 46 पेस को विकेट गई है, तो 25 स्पिन को विकेट गई है। तो यहाँ पे देखो पेसर्स को एडवांटेज लग रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो रिस्ट स्पिनर है वो बढ़िया काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो तबरेज शम्सी अगर खेलता है तो वो यहाँ पे बढ़िया रोल कर सकता है। उसके अलावा पेस अच्छी खासी स्कोरिंग भी हो सकती है, और पेसर स्पिनर्स को थोड़ा एडवांटेज मान के ही चलो, लेकिन फिर भी रिस्ट स्पिनर अच्छा कर सकते हैं। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो टोटल 22 मैच खेले गए हैं, जिसमें से देखो दोनों मैच ने 11 दोनों टीमों ने 11 मैच विन किए हैं। लेकिन वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप में टोटल 4 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से साउथ अफ्रीका ने 3 मैच विन किए हैं, तो वेस्ट इंडीज ने 1 मैच विन किया है। तो वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका का परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज के सामने अच्छा ही आता है। तो हेड टू हेड से मोस्ट रन की बात करें, क्विंटन डिकॉक ने 12 मैच में 487 रन किए, 40 की एवरेज से, 1 शतक है और 3 अर्धशतक है। रिजा हेंड्रिक्स 13 में 470 है, 37 की एवरेज है। तो साउथ अफ्रीका के दोनों ओपनर्स ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। जॉनसन चार्ल्स की बात करें तो 7 मैच में 255 रन है, 37 की एवरेज है। एडन मार्करम 7 में 251 है, और बाकी सबका डिसेंट ही है। देखो रोमारियो शेफर्ड की अच्छी एवरेज है, लेकिन रोमारियो शेफर्ड अभी खेलने के चांस है नहीं। रोस्टन चेस की भी हेड टू हेड में बढ़िया परफॉर्मेंस आया है। 4 मैच में 109 रन के, 109 की एवरेज है। इसका मतलब यह है कि रोस्टन चेस ज्यादातर नॉट आउट ही गया है, लेकिन फिर भी बैटिंग से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। अगर बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा ऊपर प्रमोट होता है तो रोस्टन चेस अच्छी पिक बन जाती है, लेकिन रोस्टन चेस का बैटिंग ऑर्डर कुछ कंफर्म नहीं रहता है। आंद्रे रसल 10 में 103 है। तो देखो हेड टू हेड से मेरे ख्याल से तो क्विंटन डिकॉक, रिजा हेंड्रिक्स और जॉनसन चार्ल्स, ये 3 प्लेयर इंपॉर्टेंट बनने चाहिए। उसके अलावा एडन मार्करम का भी अच्छा परफॉर्मेंस आया है हेड टू हेड में। तो हेड टू हेड से मोस्ट विकेट्स की बात करें, उबैद मकोई ने 8 में 14 विकेट निकाले हैं, कगिसो रबाडा 10 में 11, गुदकेश मोती 3 में 8, और यहाँ पे थोड़ा स्पिन को हेल्प मिल भी सकता है। तो गुदकेश मोती भी आज के मुकाबले में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तबरेज शम्सी 8 में 8 है, लेकिन तबरेज शम्सी अगर खेलता है तो यहाँ पे मस्ट हैवी बनना चाहिए। यहाँ पे रिस्ट स्पिनर को बढ़िया हेल्प मिला है, जैसे कुलदीप यादव हो गया, राशिद खान हो गया, और रिशाद हुसैन ने भी अच्छे विकेट निकाले थे। एंड्रिक नोटिया 9 में 8 है, आंद्रे रसल 10 में 7, अल्जारी जोसेफ 2 में से, और ओटनेल बाटमैन 1 में 3। तो अल्जारी जोसेफ और ओटनेल बाटमैन, ये दोनों का भी हेड टू हेड में डिसेंट परफॉर्मेंस आया है। इनफैक्ट मैं बोलना चाहूँगा कि अच्छा ही परफॉर्मेंस आया है। तो वेस्ट इंडीज के रोल प्लस रिसेंट फॉर्म की बात करें तो बिफोर वर्ल्ड कप का अभी कुछ देखने का कोई मतलब है नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। फुल स्टेट्स की भी हमने बात करके ही रखी है, जिसका भी रीड करना चाहो रीड कर सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेगा वेस्ट इंडीज के प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस रिसेंट फॉर्म की। तो फॉर्म वाइज देखो, साई अपने 2 मुकाबले खेले, जिसमें पहले मैच में 25 रन किए थे, और यहाँ पे 82 नाबाद, तो 2 इनिंग अच्छी मान के चलो। उसके अलावा जॉनसन चार्ल्स यहाँ पे 0, 44, 0, 43, 38 और 15, तो 3 इनिंग अच्छा ही, और 3 में थोड़ा फ्लॉप ही गया है, लेकिन फिर भी ये वेन्यू पे थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। निकोलस पूरन की बात करें तो 27, 22, 17, 98, 37 और 27 नाबाद। तो निकोलस पूरन ने हर मैच में कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस तो करके ही दिया है, डिसेंट सी स्कोरिंग के रखी है। रोस्टन चेस की बात करें तो यहाँ पे 42 नाबाद से 0, और यहाँ पे 1 विकेट। रोस्टन चेस का यार देखो बॉलिंग से अभी कितने ओवर देगा उसका कुछ हम बोल नहीं सकते, क्योंकि यार अपना
बॉलर्स ज़्यादा है वेस्ट इंडीज के पास, और बैटिंग से भी यार कभी भी ऊपर प्रमोट कर देते हैं, कभी भी थोड़ा लोअर ऑर्डर में प्रमोट करते हैं। ऐसा होता है तो रोस्टन चेस को लेना थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता है। रोमन पोइल की बात करें 15, 23, 1 और 26 और 37। सरेफन रदरफोर्ड 2, 22, 68 नाबाद, 1 नाबाद और 28 नाबाद। सरेफन रदरफोर्ड भी लास्ट के 3 मुकाबलों में नॉट आउट ही गया है। आंद्रे रसल की बात करें 1 विकेट, 14+1, 3 नाबाद +0, 1+1 विकेट और यहाँ पे 3 विकेट। तो आंद्रे रसल ने अभी तक बल्लेबाजी से इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं किया है, लेकिन गेंदबाजी से बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिया है। अकील हुसैन की बात करें तो लास्ट के 2 मुकाबलों में थोड़ा विकेटलेस गया था, लेकिन उससे पहले कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर रहा था। अल्जारी जोसेफ बढ़िया फॉर्म में चल रहा है, हर मैच में विकेट निकाल के जा रहा है। एक मैच को छोड़ दे तो बाकी हर मैच में मल्टीपल विकेट निकाले हैं। उबैद मकोई का भी डिसेंट से दो मुकाबले खेले हैं, जिसमें से एक में 3 विकेट निकाले थे और एक में विकेटलेस गया था। गुदकेश मोती ने भी डिसेंट परफॉर्मेंस किया है, एक ही मैच को छोड़ दे तो बाकी सब में विकेट निकाल के दिए हैं। तो बेंच से बात करें तो ब्रेंडन किंग यहाँ पे देखो 34, 13, 9, 27, 7 और 23। तो अगर खेलता है तो प्लेयर इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा। रोमारियो शेफर्ड भी खेलता है तो यार अच्छी पिक बन सकती है, क्योंकि डेथ में बॉलिंग भी कर लेता है और अगर बैटिंग से मौका मिला तो बल्ला भी घुमा लेता है। तो वेस्ट इंडीज के लास्ट मैच के बॉलर्स की बात करें, अकील हुसैन ने 3 ओवर करके विकेटलेस गया था, पहला, तीसरा और 5वां ओवर किया था। तो अकील हुसैन पावर प्ले में अपने 3 ओवर डाल रहा है, और आज के मुकाबले में सामने क्विंटन डिकॉक होगा तो अकील हुसैन के लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। आंद्रे रसल 4 ओवर में 3 विकेट थे, दूसरा 11वां, 18वां और 20वां ओवर किया था। तो आंद्रे रसल डेथ में भी गेंदबाजी कर रहा है। ओबेद मकोई की बात करें तो 2 ओवर में विकेटलेस था। अल्जारी जोसेफ 4 ओवर में 2 विकेट, गुदकेश मोती 3 में 1 और रोस्टन चेस 4 ओवर किए थे और 3 विकेट निकाले थे। लेकिन रोस्टन चेस का यार फिर भी गेंदबाजी से इतना ज़्यादा कुछ कंफर्म नहीं रहता है कितने ओवर डालेगा। तो जो वेस्ट इंडीज की ओर से जो मेन बॉलर रहने चाहिए मेरे ख्याल से अकील हुसैन, आंद्रे रसल, अल्जारी जोसेफ और गुदकेश मोती, ये मेरे को 4-4 ओवर तो देने ही चाहिए। आंद्रे रसल भी देखो 3 से 4 ओवर तो डाल ही सकता है। उसके अलावा अल्जारी जोसेफ और अकील हुसैन और गुदकेश मोती, ये तीनों मेरे को 4-4 ओवर देने चाहिए। उसके अलावा बाकी जो है वो ओवर शेयर कर सकते हैं। तो अगर साउथ अफ्रीका के रोल प्लस रीसेंट फॉर्म की बात करें बिफोर वर्ल्ड कप की, तो देखने का कोई मतलब है नहीं। जिसका भी देखना चाहो देख सकते हो। जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो है हमारे लिए ये जो वर्ल्ड कप का जो फॉर्म रहेगा वो। तो देखो क्विंटन डिकॉक की बात करें तो 20-0, 18, 10, 74 और 65। तो लास्ट 2 मुकाबलों से अच्छा फॉर्म में आ गया है। रिचा हेंड्रिक्स की बात करें तो 4-3-0, 43, 11 और 19। तो सिर्फ एक ही मैच में अच्छा परफॉर्मेंस आया है, उसके अलावा बाकी के 5 मुकाबलों में फ्लॉप ही गया है। लेकिन फिर भी हेड टू हेड में डिसेंट से नंबर है, तो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। एडन मार्करम की बात करें तो 12-0, 4, 15, 46 और 1। तो एडन मार्करम के भी सिर्फ एक ही इनिंग अच्छा है, उसके अलावा एडन मार्करम भी फ्लॉप ही गया है। हेनरी क्लासन 19 नाबाद, 4, 46, 3, 37 और 37 नाबाद और 8। तो लास्ट मुकाबले में तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट रन आउट हो गया था, लेकिन फिर भी प्लेयर बढ़िया है, अच्छा कर सकता है, तो मस्ट भी रहना चाहिए। स्टब्स की बात करें तो 13, 33, 0, 27 नाबाद, 20 नाबाद और 12 नाबाद। तो स्टब्स भी लास्ट के 3 मुकाबलों में नॉट आउट ही गया है। उसके अलावा देखो स्टब्स को जब जब मौका मिला है तो स्टब्स ने अच्छी बल्लेबाजी की है। डेविड मिलर ने भी देखो ऑलमोस्ट हर मैच में परफॉर्मेंस किया है। सिर्फ यहाँ पे 7 को छोड़ दे तो उसके अलावा देखो यहाँ पे 6 नाबाद है, 59 नाबाद की बहुत ही बढ़िया मैच विनिंग पारी खेली थी, 29 और 43। ऑलमोस्ट देखो जब जब मौका मिला है डेविड मिलर को तो बढ़िया ही परफॉर्मेंस करके दिया है। मार्को यानसन का फॉर्म बहुत ही खराब है, या तो मार्को यानसन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं फॉर्म वाइज। उसके अलावा केशव महाराज ने डिसेंट सा परफॉर्मेंस किया है। एंड्रिक नोटिया 4-2-2-1 और मतलब हर मैच में विकेट निकाल के ही दिया है एंड्रिक नोटिया ने। ऑर्टनल बाटमैन की बात करें तो 1-4-0-0 और 1। तो यहाँ पे एक मैच में ज़्यादा विकेट मिले थे, वो भी डेथ में आके एक ही ओवर में शायद मेरे ख्याल से 2 से 3 विकेट निकाल लिए थे। उसके अलावा इतना इंप्रेसिव नहीं किया है, लेकिन फिर भी प्लेयर बढ़िया है। लेकिन मेरे को लगता है आज के मुकाबले में बैटमैन की प्लेस पे तबरेज शमसी को टीम लाना चाहेगी, और अगर खेलता है तबरेज शमसी तो स्मॉल लीग में तो मस्ट भी मान के चलो, ठीक है। अगर आप लो ना लो, लेकिन मेरे लिए तो मस्ट भी रहेगा। कगिसो रबाड़ा 2 विकेट 0, 2 विकेट 0 और 3 और 2। जब जब कगिसो रबाड़ा ने विकेट निकाले हैं तो मल्टीपल विकेट ही निकाले हैं और 2 में फ्लॉप गया है, लेकिन फिर भी बाकी के 4 मुकाबलों में बढ़िया परफॉर्मेंस किया है और कगिसो रबाड़ा भी प्लेयर इंपॉर्टेंट ही बन जाएगा। बेंच से तो मैंने आपको बात कर ही दी है, तबरेज शमसी अगर खेलता है तो मस्ट बन ही जाएगा। उसके अलावा देखो साउथ अफ्रीका के लास्ट मैच के बॉलर्स की बात करें तो मार्को यानसन ने 4 ओवर किए थे, विकेटलेस गया था, पहला, तीसरा, 14वां और 19वां ओवर किया था। कगिसो रबाड़ा 4 में 2 विकेट, केशव महाराज 4 में 2 विकेट, ऑर्टनल बाटमैन 3 में 1 और एंड्रिक नोटिया 4 में 1।
एडन मार्करम ने लास्ट मैच में 1 ओवर किया था, लेकिन एडन मार्करम का गेंदबाजी से इतना ज़्यादा कुछ कंफर्म नहीं रहता है। अगर स्पिन को हेल्प हुआ तो एडन मार्करम बॉलिंग कर सकता है, उसके अलावा इतना कुछ खास रहेगा नहीं। लेकिन वेस्ट इंडीज की ओर से देखा जाए तो 2-3 लेफ्टी मिल जाएगा तो ऑफ स्पिन कर सकता है, लेकिन तबरेज शमसी खेलता है तो फिर मेरे को एडन मार्करम के बॉलिंग के चांस नहीं लगते हैं। तो जो मेन बॉलर रहेगा अपना साउथ अफ्रीका की ओर से कगिसो रबाड़ा सॉरी कगिसो रबाड़ा रहेगा, एनरिक नोटिया रहेगा और केशव महाराज रहेगा। ये 3 मेरे लिए 4-4 ओवर देने ही चाहिए। उसके अलावा जो तबरेज शमसी खेलता है तो वो भी 4 ओवर करके ही देगा, और ऑर्नेल बाटमैन खेलता है तो वो भी 4 ओवर करके ही देगा। उसके अलावा मेरे को लगता है मार्को यानसन के ओवर थोड़े कट सकते हैं, लेकिन फिर भी यार देखो ये नाइट का मुकाबला रहेगा तो नाइट में थोड़ी फिर भी ओवर मतलब स्विंग हो सकता है बॉल, तो वहाँ पे अपना मार्को यानसन 1-2 विकेट निकाल भी सकता है। तो वो थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग ही मार्को यानसन का सिलेक्शन करेंगे। तो उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि देखो जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा आफ्टर टॉस, क्या कंडीशन रहेगी, पिच रिपोर्ट क्या रहेगा, लाइनअप वगैरह सब हम टेलीग्राम पे ही डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो प्लेयर बैटल्स की बात करें तो साई होप की बात करें तो देखो शमसी के सामने 3 मैच में 3 बार आउट हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तबरेज शमसी के सामने और कगिसो रबाड़ा के सामने भी 1 मैच में 1 बार आउट हो गया है, तो साई होप का तो थोड़ा स्ट्रगल दिख रहा है। ब्रेंडन किंग की बात करें तो नोटिया के सामने 1 बार आउट हुआ है, लेकिन 13 गेंद में 26 रन भी किए हैं, तो वो थोड़ा देख के चलना। केशव महाराज के सामने डिसेंट खेला है। जॉनसन चार्ल्स की बात करें, कगिसो रबाड़ा के सामने 3 मैच में 17 गेंद खेल के 13 रन किए हैं और 1 विकेट निकाली है। मार्को यानसन को बढ़िया खेला है, 12 गेंद में 37 रन किए हैं। ऑर्टनल बाटमैन के सामने 1 मैच में 1 बार आउट हुआ है, और बाकी शमसी के सामने ये भी थोड़ा देखो स्ट्रगल तो नहीं किया है, क्योंकि 12 गेंद में 35 रन भी किए हैं, लेकिन आज की कंडीशन कुछ अलग रहेगी। तबरेज शमसी को फेवर कर सकती है आज की कंडीशन, तो तबरेज शमसी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और ऐसे भी देखो वेस्ट इंडीज की टीम स्पिन के सामने स्ट्रगल करती है, स्पेशली रिस्ट स्पिन के सामने, तो तबरेज शमसी इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, जेल में कप्तान भी करके चल सकते हो। निकोलस पुरन की बात करें, कगिसो रबाड़ा के सामने 11 मैच में अभी तक आउट नहीं हुआ है और 42 गेंद में 55 रन भी किए हैं, तो कगिसो रबाड़ा को बढ़िया खेला है। मार्को यानसन के सामने डिसेंट है, बाटमैन के सामने भी डिसेंट है, किसी के सामने कोई इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं आया है। लेकिन देखो एनरिक नोटिया के सामने 3 मैच में 2 बार आउट हुआ है, तो ये मैचअप थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। उसके अलावा बाकी सबके सामने इतना ज़्यादा कोई स्ट्रगल नहीं आया है, लेकिन फिर भी तबरेज शमसी के सामने निकोलस पुरन भी थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है। रोस्टन चेस का इतना कुछ खास है नहीं, किसी के सामने आउट नहीं हुआ है। रोमन पोवेल की बात करें तो सबको डिसेंट खेला है, लेकिन देखो तबरेज शमसी के सामने 9 मैच में 3 बार आउट हुआ है, तो रोमन पोवेल या तो यार देखो तबरेज शमसी को शक्ति लगाएगा या तो फिर अपना विकेट दे देगा। रोमन पोवेल ऐसा करता है यार, स्पिनर्स को देखते ही बल्ला घुमाने जाता है, उसमें देखो 2-3 सिक्स लगा लेगा और उसके बाद अपना विकेट भी थ्रो कर देगा, तो वैसा कुछ रहता है रोमन पोवेल का पैटर्न। आंद्रे रसल की बात करें तो रबाड़ा के सामने 7 मैच में 1 बार आउट हुआ है, लेकिन देखो 39 गेंद में 79 रन भी किए हैं, तो कगिसो रबाड़ा को आंद्रे रसल बढ़िया खेला है। एनरिक नोटिया के सामने 5 मैच में 2 बार आउट हुआ है, तो यार देखो ये एनरिक नोटिया ने सबको थोड़ा ना थोड़ा परेशान करके ही रखा है, ठीक है। और ऐसे भी मस्ट भी बनेगा, तबरेज शमसी के सामने 13 मैच में 2 बार आउट हुआ है, लेकिन देखो 62 गेंद में 110 रन भी किए हैं, तो तबरेज शमसी को आंद्रे रसल बढ़िया खेला है। तो साउथ अफ्रीका के बैटर्स की बात करें वेस्ट इंडीज के बॉलर्स के सामने, क्विंटन डिकॉक की बात करें तो आंद्रे रसल को बढ़िया खेला है यार, कोई इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अकील हुसैन के सामने 5 मैच में 2 बार विकेट तो दी है, लेकिन 26 गेंद में 55 रन भी किए हैं। उसके अलावा बाकी सबके सामने डिसेंट खेला है। गुदकेश मोती के सामने 1 मैच में 1 बार आउट हुआ है, तो गुदकेश मोती का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा की बात करें तो अकील हुसैन के सामने ये भी थोड़ा स्ट्रगल तो नहीं किया है, 7 मैच में 1 ही बार आउट हुआ है और 29 गेंद में 47 रन भी किए हैं, और बाकी सबके सामने बढ़िया खेला है। ओबेद मकोई के सामने 6 मैच में 2 बार आउट हुआ है, लेकिन 28 गेंद में 49 रन भी किए हैं, तो ओबेद मकोई के सामने भी बढ़िया ही खेला है। रिजा हेंड्रिक्स की बात करें यार, प्लेयर तो बढ़िया है, लेकिन अभी थोड़ा फॉर्म से थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन कभी भी अच्छा प्लेयर ही होता है, कभी भी कमबैक कर सकता है। एडन मार्करम की बात करें तो रसल के सामने 2 बार आउट हुआ है 8 मैच में। उसके अलावा रोमारियो शेफर्ड के सामने 5 मैच में 2 बार आउट हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबको नॉर्मल सा ही खेला है। हेनरिक क्लासन की बात करें तो रसल के सामने कोई दिक्कत की बात नहीं है। अकील हुसैन के सामने 1 बार आउट हुआ है, लेकिन 5 गेंद में 18 रन भी किए हैं। अलिजारी जोसेफ और ओबेद मकोई दोनों के सामने 2-2 बार आउट हुआ है, लेकिन दोनों को अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। रोमारियो शेफर्ड के सामने डिसेंट ही, इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टब्स की बात करें
तो रोमारियो शेफर्ड के सामने 14 गेंद में 31 रन की है और किसी के सामने मैचअप ज़्यादा नहीं है। डेविड मिलर की बात करें तो आंद्रे रसल के सामने 12 मैच में 3 बार आउट हुआ है, लेकिन 44 गेंद में 72 रन भी किए हैं। अलिजारी जोसेफ्स के सामने डिसेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबको नॉर्मल ही खिला है। मार्को यानसन का भी देखने लायक कुछ है नहीं। आंद्रे रसल के सामने 2 मैच में 2 बार आउट हुआ है, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग मैचअप रहेगा। इसके अलावा ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी के लिए जो हमने टीम क्रिएट की है उसमें विकेट कीपिंग सेक्शन से क्विंटन डिकॉक को लिया है, निकोलस पूरन को लिया है और हेनरिक क्लासन को लिया है। बैटिंग सेक्शन से रिजा हेनरिक्स है, लेकिन देखो डेविड मिलर थोड़ा सेफ होगा परसेंटेज वाइज, लेकिन यार डेविड मिलर का है ना बैटिंग ऑर्डर थोड़ा बहुत ही नीचे है, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा रिस्की लग रहा है, इसीलिए मैंने रिजा हेनरिक्स को लिया है। ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें आंद्रे रसल है, एडन मार्करम है और रोस्टन चेस है। मेरे को यार देखो रोस्टन चेस को लेने का इतना ज़्यादा कुछ मन नहीं है, क्योंकि देखो बॉलिंग के कुछ ज़्यादा चांस है नहीं और बैटिंग से बैटिंग ऑर्डर क्या है उसका कुछ कंफर्म है नहीं। तो अगर आप सेफ जाना चाहो तो रोस्टन चेस को ड्रॉप करके अकील हुसैन को ले सकते हो, या तो फिर देखो गुरकेश मोती को भी ले सकते हो, तो वो आपका डिसीजन रहेगा। रोस्टन चेस अभी के लिए सेफ है, इसीलिए मैंने लिया है, लेकिन फिर भी मैं फाइनल टीम में चेंज कर सकता हूँ। बॉलिंग सेक्शन से देखो अलिजारी जोसेफ है, बढ़िया गेंदबाज है, 4 ओवर करके ही देगा और डेथ में भी गेंदबाजी करके देगा। तो अलिजारी जोसेफ को लेके चला हूं मैं। एंड्रिक नोटिया को भी लिया है, कगिसो रबाड़ा है और तबरेज शमसी को रिस्क लेके मैंने लिया है। तो तबरेज शमसी अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो फिर तबरेज शमसी की प्लेस पे अकील हुसैन या तो फिर कोई और वेस्ट इंडीज का बल्लेबाज भी ले सकता हो, तो वो आपका डिसीजन रहेगा। लेकिन मेरे लिए तो अगर तबरेज शमसी खेलता है तो मस्ट हैवी रहेगा। तो कप्तान वाइस कप्तान की बात करें तो अभी के लिए मैंने कप्तान आंद्रे रसल को किया है, वाइस कप्तान क्विंटन डिकॉक को किया है। लेकिन देखो निकोलस पूरन भी ऑप्शन रहेगा, हेनरिक क्लासन भी ऑप्शन रहेगा, उसके अलावा यही रहेगा यार, बाकी को तो मैं इतना ज़्यादा नहीं। और देखो जेल में तबरेज शमसी को कप्तान करके चल देना, ठीक है। बहुत ही बड़ा रिस्क हो जाएगा, लेकिन अगर रिस्क लेना चाहते हो तो फिर रिस्क ले सकते हो। जीएल वगैरह में बात कर रहा हूँ, स्मॉल लीग में रिस्क लेने का कोई मतलब है नहीं। निकोलस पूरन को मैंने इसीलिए कप्तान वाइस कप्तान नहीं किया है क्योंकि मेरे को तबरेज शमसी से थोड़ा थ्रेट लग रहा है। और देखो हेनरिक क्लासन तो ऑप्शन रहेगा ही रहेगा, लेकिन फिर भी मैंने क्विंटन डिकॉक को लिया है क्योंकि फॉर्म बढ़िया चल रहा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि आफ्टर टॉस जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है वो मैं टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ। और कल भी मैंने देखो अपने टेलीग्राम पे क्लियर मैसेज दिया कि कुलदीप यादव को जीएल में कप्तान करके चलना, और कुलदीप यादव ड्रीम टीम में कप्तान बन के निकला है। अभी भी मेरा मैसेज पड़ा हुआ है टेलीग्राम पे, जाके चेक कर सकते हो अगर नहीं यकीन हो रहा है तो।